नए साल किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया है, जहां पर अब वो अपना 10,000 से लेकर 2 लाख तक के लोन को माफ करवा सकते हैं। और इसके लेके केंद्र सरकार ने आपका बहुत बड़ी घोषणा किए हैं। तो कोई भी किसान, चाहे वो आपका एसबीआई से हो, चाहे वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से हो, चाहे वो आपका अन्य सहकारी बैंक से अगर लोन लिए हैं, तो सरकार के द्वारा अब इन्हें आपका चरणबद्ध तरीके से आपका माफ किया जा रहा है। तो ऐसे में आप अपना लोन कैसे माफ करवा सकते हैं, इससे संबंधित सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं आपका केसीसी लोन को लेके, जहां पर सरकार के द्वारा आपका 10,000 से लेके 2 लाख तक की राशि को आपका नए वर्ष में माफ करने जा रही है। तो वो आपका कौन कौन सा किसान है जो इसके लिए पात्र होंगे, इसके साथ ही क्या उसमें आपका दस्तावेज लगेगा, और ये कौन कौन सा बैंक है जहां से आपका लोन लिया हुआ है उसको सरकार माफ कर रही है, तो इससे संबंधित सारा जानकारी आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी किसान भाई बंधुओं हैं उनके बीच ये वीडियो का आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इससे संबंधित सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके और इससे मिलने वाले फायदे का वो लाभ आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम संकल्पित हैं। तो बात हो रही है आपका किसानों के आपका केसीसी कर्ज माफी को लेके। क्या आपका मुख्य घोषणा आपका क्या गया है सरकार के द्वारा? कहा जा रहा है कि आपका 1 जनवरी 2026 से आपका ये पूरा आपका क्या नाम भारतवर्ष में आपका लागू हो जा रहा है कि जितने भी आपका केसीसी आपका किसान आप हैं जिन्होंने आपका कर्ज लिया है अलग अलग बैंक से, अब उन्हें क्या है ना माफी आपको मिलने का काम करेगा। तो ऐसे में ये आपका लोन 2 लाख तक का क्या है ना केसीसी का जो लोन है ये आपका माफ होने जा रहा है, और कुछ राज्यों में तो इससे भी आपका ज्यादा है। यहां पर अगर बात करेंगे तो इसके लिए आपका क्या है ना लिस्ट भी सरकार के द्वारा आपका जारी कर दिया गया है, कैसे आप नाम उसमें शामिल करवा सकते हैं अपना, या कैसे उसमें आप खोज सकते हैं कि आपका नाम उसमें आया है कि नहीं। सारा जानकारी हम लोग आज देखेंगे इसके बारे में। करेक्ट, किन किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ? अगर बात हो रही है आपका कि केसीसी का अगर लाभ अगर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो किनको मिलेगा ये, तो सबसे पहले देख लीजिए। करेक्ट, जितने भी आपका यहां से क्या है ना छोटा राज्य, चाहे सीमांत है, चाहे मध्यम बड़े किसान है, चाहे आपका कोई भूमिधर है, या फिर क्या क्या है किराएदार आपका किसान है, हर एक के खाते जिनके आपका क्या है नाम एनपीए में चले गए हैं, प्राकृतिक आपदा से आपका प्रभावित किसान, रबी और खरीफ दोनों फसल ऋण वाले किसान। तो एक ने आपका किसानों की आपके यहां पर सूची जारी की गई है कि कौन कौन सा किसान इसके लिए पात्र होंगे। तो ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें लगभग भारत के उन तमाम आपका राज्यों से किसान जो शामिल होंगे जो इसमें आपका खेती करते हैं, चाहे वो आपका छोटा हो, सीमांत हो, मध्यम हो, या बड़े किसान हो, हर एक को लेकर क्या है ना सरकार के द्वारा आपको पहलू में लिया गया है। चाहे कोई आपका 10,000 लिया है, 50,000 लिया है, 1 लाख लिया है, हर एक के बात को सरकार ने ध्यान में रखा है। तो यहां से हम लोग इसको देखें आगे आपका करा कि कौन कौन सा कर्ज माफ होंगे। आप तो अभी तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऐसा किसान था, तो कौन कौन किस तरह का किसान था आपका 10 तरह का लोन ले सकता है, तो कौन कौन तरह का लोन को माफ करेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, केसीसी फसल ऋण, जहां पर आपका क्या है ना पूरी तरह से जिसको आपका माफ किया जाएगा, वही अगर हम बात करते हैं आपका अल्पकालीन कृषि ऋण, 2 महीना, 5 महीना या 6 महीना के लिए जो ले रहे हैं, ये भी आपका माफी होगा। ओवर ड्यू केसीसी खाते, आपका खाते से क्या है ना आपका ईएमआई कटना था, लेकिन उसने क्या है ना आपका खाते में जमा जब पैसा नहीं था तो क्या हुआ, वो ओवर ड्यू हो गया, बाकी रह गया, तो उसको भी सरकार क्या है ना आपको माफ करेगी। मान लीजिए 5,000, 20,000, 50,000 आपका क्या है ना अभी भी ओवर ड्यू है, जो आपके खाते में नहीं डाले, बैंक वाला नहीं काटा, तो क्या कर देता है उसको ओवर ड्यू कर दे रहा है। तो ऐसे में क्या है, ये भी आपका माफ किया जाएगा। ब्याज और ब्याज पर ब्याज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, इसको भी माफ करेंगे। और पुराने आपका जितने भी एनपीए किसान शामिल हैं, हर एक का जो आपका लोन है ये सरकार इस बार आपका माफ करने जा रही है। तो आप लोग कौन कौन सा राज्य से हैं ये हमें जरूर बताएं, ताकि उससे संबंधित सारा जानकारी हम आपके तक आसानी से पहुंचा सके कि आपको कितनी राशि तक का लोन आपका माफ होगा। अगर हम बात करते हैं इसको लेके आपका आगे, तो कह रहा है कि पात्रता की मुख्य शर्त है क्या होगा, आप किसान हैं, पहला पात्रता तो सिद्ध हो गया,
दूसरा ये भी है कि ना आपने लोन लिया है, ये भी सिद्ध हो गया। तो तीसरा कह रहा कि आप में क्या पात्रता होनी चाहिए। तो यहां पर कह रहा कि परिवार का कोई सदस्य क्या है ना सरकारी नौकरी में ना हो, अगर नौकरी में रहेगा तो फिर क्या है ना भाई आपका लोन फिर माफ नहीं होगा। दूसरा कह रहा किसान का नाम 4 पहिया वाहन नहीं हो, 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसी राज्य का मूल निवासी होना आपका जरूरी है जिस राज्य में आप खेती कर रहे हैं। लोन आरबीआई मान्यता प्राप्त आपका क्या है ना बैंक या सहकारी संस्था से लिया गया हो। आपका गांव में क्या किया है ना, जो आपका सूद पर पैसा लगाता है उससे लिया, सरकार का कि नहीं सर ये दिए तो सरकार का लाभ नहीं देंगे। सरकार किसको देंगे, जो आपका मान्यता प्राप्त है, आरबीआई से मान्यता प्राप्त है। तो कौन कौन सा बैंक हो सकता है, तो देखिए चाहे वो आपका एसबीआई है, पीएनबी है, चाहे वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये सब जो सारी जो आप बैंक देख रहे हैं ये क्या आपका मान्यता प्राप्त है। तो यहां से अगर इन लिए होंगे तो आपका क्या है ना आसानी से होगा। और इस सूची के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो यहां पर करें किसी और नाम का अगर लोन है तो वो क्या आपका मान्य नहीं होगा और उसको आपको माफी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में जो जो आपका बैंक शामिल है, देखिए यहां से एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जितना भी आप ग्रामीण बैंक देख रहे हैं, सहकारी समितियां हैं, तो ये सब हर एक आपका क्या है ना, चाहे वो आपका आरबीआई से मान्यता प्राप्त जो आपका निजी बैंक है, जैसे आपका एचडीएफसी हो गया, चाहे आईसीआईसीआई आपका हो गया, तो ये हर एक बैंक जहां से अगर आपने लोन लिया है तो ये आप माफ करवा सकते हैं। कैसे करवाइएगा, अभी तक हमने क्या है ना हर एक उस पात्रता को देखे, कौन कौन सा बैंक से करवा सकते हैं ये भी देखे, और आपका किसान होने के साथ साथ वो क्या क्या शर्तें हैं, हर एक जानकारी को हम लोग यहां तक देख चुके हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि अब आप कैसे इसके लिए क्या है ना अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और तो अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी और लोगों को भी आपका आसानी से प्राप्त हो सके। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसको लेकर आपका, तो कैसे माफी होगी, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि यहां पर कोई आपका नया आवेदन नहीं लिया जा रहा है, ठीक ना। कोई आपका फॉर्म चाहे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, डेटा जो आपका है बैंक सिस्टम से स्वतः आपका सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा, ठीक ना। बस ये आपका 3 काम जरूरी ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है कि केसीसी जो खाता है ना वो आपका एक्टिव होना चाहिए, अगर नहीं एक्टिव है तो इसे जल्द से जल्द करवाइए, ठीक ना, पहला। दूसरा आपका आधार जो कार्ड है वो बैंक का आपका क्या है ना लिंक होना चाहिए खाते से, और तीसरा क्या है ना अपना मोबाइल नंबर को भी क्या है ना आप अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो क्या है ना मोबाइल पर ही भेजने का काम करेगा सरकार। तो वो अगर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो क्या पता नहीं चलेगा कि किसको भेजना है। तो यहां से आपको 3 जानकारी लेना है। नया आवेदन कोई नहीं लेगा आपसे, ना ही कहीं जाकर फॉर्म भरना है, जो भी आपका काम होगा वो अपने डायरेक्ट कर लेगा, किसको माफ करना है सरकार खुद कर लेगी। आपको बस इतना करना है कि आपका जो केसीसी खाता है उसको आपको एक्टिव करवा लेना है, आधार कार्ड को क्या है ना बैंक खाते से लिंक करवा दीजिए और मोबाइल नंबर भी अपडेट करा लीजिएगा जी, ठीक ना। तो अब यहां पर आपका चरणबद्ध तरीके से सरकार इसको माफ करने जा रही है। मतलब कब तक ये आपका माफी होने का काम करेगा, बहुत बड़ा सवाल था। तो पहला चरण आपको बता दें कि किसका किसका आपका यहां पर होगा। पहले चरण में वैसे किसान सारे हैं जिनका आपके ऊपर क्या है ना कुर्की निकल गया है, लंबे समय से जिनका बकाया है, इसके साथ ही बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्या है ना ब्याज भी हो गया। तो पहला जरूरी सबसे ज्यादा इन्हीं को है महाराज, ठीक ना। तो ये आपका क्या है पहला चरण में इस तरह के किसानों का क्या है माफ होगा। दूसरा चरण में नियमित भुगतान करने वाले किसान, खाते एक्टिव रखने वाले, तो दूसरा चरण में वैसे लोगों का कर रहा है जिनका स्थिति पहले के किसानों से आपका क्या है ना बेहतर है, मतलब ये पेड कर रहा है तो सरकार कर रहा है आप इतना परेशान है, लाइए कुछ हम कम कर देता है। तो यहां से दूसरा चरण में इनका है। तीसरा चरण में कह रहा है सहकारी या ग्रामीण निजी बैंक से आपका लोन लेने वाले, यहां पर आपका क्या है किसी भी इस बैंक से अगर ग्रामीण बैंक से अगर आप लिए हुए हैं चाहे निजी बैंक से, तो तीसरा चरण में इनका आपका माफ किया जाएगा। और चौथा चरण में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित या फिर कम आय वाले किसान, चौथा चरण में इनका आपका लोन जो है आपका कर्ज है वो आपका माफी होने जा रहा है। तो ये आपका अलग अलग चरण है जो सरकार के द्वारा आपका किया जा रहा है। तो ये जो हर एक जानकारी आप देख रहे हैं ये संबंधित है कि कैसे आप अपना केसीसी जो लोन है उसको आप माफ करवा सकते हैं। तो अगल बगल जितने भी किसान हैं हर एक को ये जानकारी आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इसका लाभ आसानी से आपका उठा सके। बात हो गई कैसे करवाइएगा, तो कितनी राशि तक का हो सकती है। तो देखिए सामान्यतः ये आपका 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक का है,
लेकिन कुछ राज्यों में ये आपका 2 से आपका 2.5 लाख तक का भी क्या है ना आपका प्रावधान किया गया है। यहां पर अगर जो राशि के अगर बारे में बात करते हैं तो ये आपका तय होगा कि कुल कितना बकाया है, कौन कौन सा फसल का प्रकार आप लगाते हैं, कि कौन कौन सा श्रेणी में आप आते हैं किसान का आपका, और बैंक रिकॉर्ड पर कितना आपका, इसके आधार पर वो क्या है ना आपका जो लोन है वो माफ किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ना है कि क्या है ना सरकार ऐसे ही आएंगे और आपका लोन माफ कर देंगे, नहीं। ये इन प्रक्रिया को देखेंगे, ये आपका सारा जो क्या है ना इंफॉर्मेशन है उसको वो आपका जांचेंगे, उसके अलावा पर आपका क्या है ना उसके बेसिस पर क्या है ना वो इसको माफ करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जितने भी नए केसीसी लिमिट है फिर से क्या है ना लोन आपका मिल सकेगा, ब्याज दर कम होगी, सिविल स्कोर आपका सुधरेगा, और फिर आप जब चाहिएगा तब क्या है ना आप सरकार से लोन ले पाइएगा। तो यहां पर हम लोग देखें इसको, तो कैसे चेक कीजिएगा कि आपका नाम उसमें आया है कि नहीं आया, चाहे आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको लेकर क्या है, केसीसी बैंक आपका पोर्टल पर जाना है, बैंक आपका केसीसी पोर्टल पर जाना है, यहां मोबाइल एसएमएस अलर्ट पर देखना है, और बैंक पासबुक को अपडेट कराइए, और बता दें कि ये पूरा क्या है ना देश में आपका 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। तो यहां पर क्या है ना जितने भी आपका पात्र किसान है उनको आपका बैंक के पोर्टल पर क्या है केसीसी में सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। तो जब आपका सरकार के द्वारा जारी की जाएगी तो इसको क्या है ना आप लोग अपडेटेड रहिएगा, ताकि हर एक जानकारी को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपका पात्र किसान है इसकी जो सूची है सरकार के द्वारा पोर्टल पर, इस लिस्ट को आपको कब डाला जाएगा, इससे संबंधित सारा जानकारी के लिए आप लोग बस जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। हर एक जानकारी इससे संबंधित हम आपके लिए लेकर आएंगे कि ये कब डाला जाएगा, उस सूची को हम यहां पर आपको दिखाने का काम करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए, और इसके लिए अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी आपके तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।